आज हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल पांडा अपडेट के बारे में। गूगल पांडा अपडेट क्या है, कब लॉन्च हुई, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, किस चीज को ये ट्रिगर करती है, कौन से कंटेंट को या कौन सी वेबसाइट्स को ये पेनल्टी देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। दिस इज राशिद तूर एंड यू आर वाचिंग राशिद तूर यूट्यूब चैनल। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं गूगल पांडा अपडेट कब लॉन्च की गई। ये फेब 2011 में लॉन्च की गई, लेकिन ये एज अ अपडेट लॉन्च नहीं की गई थी, ये एज अ फिल्टर लॉन्च किया गया था। लेकिन उसके बाद टाइम गुजरने के साथ साथ ये 2016 में 2016 में एज अ एल्गोरिथमिक अपडेट लॉन्च की गई। इसमें एक चीज़ आपके जहन में होना लाजमी है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड है और कंटेंट की हर एक चीज़ से रिलेटेड है। कंटेंट में आप जो कुछ भी लिखेंगे, मतलब आपकी साइट के ऊपर जितना भी कंटेंट पड़ा हुआ है उसको ये एनालाइज करता है और उसके अगेंस्ट ये आपकी साइट को पेनल्टी या फिर उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि ये कब ट्रिगर होती है। बहुत सी अपडेट्स हैं जो कि जब हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो उसी टाइम पे ट्रिगर होती हैं, लेकिन गूगल पांडा अपडेट जो है ये इंडेक्सिंग के टाइम पे ट्रिगर होती है। जब हम अपनी साइट को इंडेक्स करवाने के लिए सबमिट करते हैं गूगल सर्च कंसोल में, तो उस टाइम पे ट्रिगर होती है। उस टाइम पे हमारा ये सारा कंटेंट जो है उसको ये क्रॉल करती है, उसको निचोड़ती है, उसमें सारा कुछ देखती है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि गूगल के पांडा को क्या चीज़ें पसंद नहीं है। उसमें जो पहली चीज़ है वो पूरा यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस में फर्दर टू टाइप्स आ जाती हैं। एक रेलेवेंसी आ जाती है, कंटेंट का रेलेवेंट होना। दूसरा है बाउंस रेट। ये चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर कंटेंट रेलेवेंट नहीं होगा तो यूज़र जल्दी से बाहर चला जाएगा, अगर जल्दी से बाहर जाता है तो उसका बाउंस रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। फाइनली एंड गोल जो हमारा होना चाहिए वो है गुड यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र के एक्सपीरियंस को हमने बेटर करना है कि उसको रेलेवेंट कंटेंट दिखाएं और अपनी साइट की जो है लेआउट अच्छा करें। जो चीज़ भी रेलेवेंसी को इफेक्ट करेगी या यूज़र एक्सपीरियंस को इफेक्ट करेगी वो चीज़ें हमारी साइट के अंदर, हमारे कंटेंट के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 पे आता है डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट आपने अपनी साइट के ऊपर यूज़ नहीं करना, वो चाहे किसी और साइट से लिया गया हो या फिर अपनी ही साइट का डुप्लीकेट कंटेंट हो। किसी साइट से आपने नहीं लेना, किसी दूसरी साइट से आपने नहीं लेना, क्योंकि वो DMCA का इशू होगा और वो आपका रैंक भी नहीं होगा, उसका आपको जो है बेनिफिट किसी सूरत में भी नहीं होगा। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप अपनी ही साइट के ऊपर डुप्लीकेट पेजेस बना देते हैं, जैसे बेस्ट रेस्टोरेंट इन कराची एंड बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर। तो इसमें आप क्या करते हैं कि एक ही दफ़ा आपने कंटेंट लिखवा लिया 1000-1500 वर्ड्स का, तो उसको आपने चेंज करते गए। जहाँ पे दिल्ली का वर्ड था, सॉरी, जहाँ पे लाहौर का वर्ड था वहाँ पे आपने कराची चेंज किया, बाकी सारा कंटेंट आपका वही था। तो आपने प्रॉपर कैनिबलाइजेशन करनी है अगर आपका कोई भी पेज डुप्लीकेट है। और उसके साथ आपने क्या करना है कि कंटेंट की डुप्लीकेसी नहीं रखनी, कंटेंट को यूनिक रखना है। और यूनिक का ये मतलब नहीं है कि आपने स्पिन कर देना, यूनिक भी आपने मतलब क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किसी का कंटेंट चोरी किया हुआ है, किसी का आपने अगर आइडिया कॉपी किया है तो वो भी प्लेजरिज्म में आता है। मिसाल के तौर पे मैंने बेस्ट गेमिंग में लैपटॉप के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है और मैं वहाँ पे एक स्टोरी बता रहा हूँ कि मुझे एक गेमिंग लैपटॉप की ज़रूरत थी और मैं फलां मार्केट में गया और वहाँ पे जाकर मैंने फलां शॉप विजिट की। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी से आइडिया ले रहे होते हैं और अपनी साइड में वही स्टोरी लिख रहे होते हैं, लेकिन हमारा कंटेंट यूनिक होता है, लेकिन वो हमारा प्लेजरिज्म में आएगा ना। स्टोरी भी हमने अपनी ही बिल्ड करनी होती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो है थिन कंटेंट। थिन कंटेंट बिल्कुल भी पैंडा को पसंद नहीं है। थिन कंटेंट क्या होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 200-300 वर्ड्स का, 300 वर्ड तो खैर बेहतर होता है, 150-200 वर्ड्स का आपने आर्टिकल लिखा हुआ है और उसमें इतनी ही, हाँ, चाहे उसमें इतनी ही इंफॉर्मेशन आ सकती हो, लेकिन आपने उसमें कुछ ना कुछ FAQ या कोई ना कोई चीज़ ऐड करनी है कि आपका कम से कम 300 से 400 वर्ड्स का तो आर्टिकल होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि ये जो थिन कंटेंट है ये भी यूज़र एक्सपीरियंस को इफेक्ट कर रहा होता है या बाउंस रेट को इफेक्ट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका कंटेंट 150 वर्ड्स का है तो हार्डली ये 1 मिनट तक बढ़ा जाएगा, और अगर आपका कंटेंट 500-1000 वर्ड्स का है तो इसमें डेफिनेटली 2-3 मिनट्स लगेंगे। और जितना ज़्यादा आपका रिटेंशन होगी उतनी ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा यूज़र एक्सपीरियंस में। अच्छा, थिन कंटेंट में एक और चीज़ आती है लो वैल्यू कंटेंट। आपने ऐसे ही पकड़ पकड़ के चीज़ें लिखी होती हैं और उसमें कुछ इमेजेस वगैरह ज़्यादा ऐड की होती हैं और वर्ड्स कम लिखे होते हैं, उसमें कोई खासी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती आपने और सिर्फ इमेजेस ही ऐड की होती है। अच्छा, कुछ साइट्स ऐसी होती हैं कि उन्होंने
ये मैं पाकिस्तानी लोकल की बात कर रहा हूँ। लोकल ई कॉमर्स की साइट में कुछ देखी है, उसमें इमेज लगा के ना उसमें सारा कुछ लिखा होता है और कंटेंट नहीं होता पेज के ऊपर, तो ये चीज़ें भी हार्डली इफेक्ट करती हैं। इसको आप इंप्रूव कीजिए। उसके बाद कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अगर आपने एक 200 वर्ड्स का या 300 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है और उसमें आपने 50-60 दफ़ा कीवर्ड्स यूज़ कर दिए हैं, तो ये बहुत ही एक आउटडेटेड स्ट्रेटजी है और आपकी साइट को तबाह करने वाली स्ट्रेटजी है। आपकी डायनेस्टी, कीवर्ड डायनेस्टी 1% होनी चाहिए। नेचुरल यूज़ करें, 1 से 1.5 हो सकती है। कुछ प्लगइन्स 2 भी रिकमेंड करती हैं, 2% भी रिकमेंड करती हैं, लेकिन आपका जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो अगर एक दफ़ा भी आपके कंटेंट में या 2 दफ़ा आ रहा है तो इट्स इनफ। अपनी साइट के ऊपर यूज़र जनरेटेड कंटेंट को, यूज़र जनरेटेड स्पैम को भी मॉनिटर करना होता है। मिसाल के तौर पे आपकी साइट के ऊपर कमेंट बॉक्स है, तो उसको आपने मॉनिटर करना होता है प्रॉपर मॉडरेशन के साथ। उसमें जो लिंक्स, स्पैमी लिंक्स होते हैं या स्पैमी एक ही आईपी से बार बार कमेंटिंग हो रही होती है, तो उसको आपने मॉडरेट करना होता है, उसको आपने अप्रूव नहीं होने देना होता। इसके साथ साथ अगर आपकी साइट के ऊपर मल्टी ऑथर्स हैं, आपने ऑथर अकाउंट मार्केट में दिए हुए हैं, तो आप इस चीज़ को लाजमी ज़हन में रखें कि आप अगर खुद नहीं कर सकते, आपकी साइट बड़ी है, तो आप मॉडरेटर्स रखें, उनको कहें कि आप इनका कंटेंट रीड कीजिए, इनके कंटेंट का प्लेजरिज्म देखिए और थिन कंटेंट तो नहीं है, इन्होंने प्रॉपर कंटेंट लिखा हुआ है, मतलब खुद से एआई कंटेंट तो नहीं है। अच्छा, एआई कंटेंट की बात आ गई है तो फिलहाल तक गूगल जो है वो एआई कंटेंट को भी नहीं देखता, मतलब उसको भी नहीं प्रमोट कर रहा, लेकिन एआई कंटेंट अगर अच्छे टूल से अच्छे एक्सपीरियंस के साथ लिखा जाए तो वो मैं समझता हूँ कि बेस्ट है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि गूगल के पांडा ने अगर आपकी साइट के ऊपर हिट कर दिया है तो उससे आप रिकवर किस तरह से होंगे। सबसे पहले जो इसका सब का जो निचोड़ है गूगल पैंडा का, वो है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, यूजर आपकी साइट के ऊपर, आपके पेज के ऊपर ज्यादा देर तक रहेगा, तो आपको उस चीज का फायदा है। गूगल और यूजर अगर रिपीटेडली आपकी साइट के ऊपर आ रहा है तो वो फायदा है। आप अपनी साइट के ऊपर नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, आप अपनी साइट के ऊपर ऑप्ट इन फॉर्म लगा सकते हैं, ईमेल के जरिए आप उनको नोटिफाई करें जब भी आपकी नई पोस्ट आए, तो मीन्स जब यूज़र दोबारा से आपकी साइट के ऊपर आएगा तो ये गुड सिग्नल है गूगल को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके लाजमी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।